किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का देश भर के किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार फरवरी 2025 के आखिर में 19वीं किस्त की रकम किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त को पीएम नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को अपने बिहार दौरे पर जारी करेंगे। इस दौरान पीएम कृषि कार्यक्रमों में भाग लेंगे और राज्य में विभिन्न विकास योजनाएं लॉन्च करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी होना जरूरी है। पीएम मोदी ने पीएम किसान की 18वीं किस्त को 15 अक्टूबर 2024 को जारी किया था। चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या है पीएम किसान योजना। पीएम किसान भारत सरकार से 100% फंडिंग वाली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में स्थानांतरित की जाती है। योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए की 3 समान किस्तों में रकम सीधे लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। भूमि धारक पात्र परिवारों के आधार सीडेड बैंक खातों में हर 4 महीने में 2,000 रुपए सरकार द्वारा भेजे जाते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। चलिए जानते हैं कि ई-केवाईसी करवाना क्यों जरूरी है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि पीएम किसान योजना का लाभ फर्जी दावों को रोकने के लिए किसी भी बिचौलिए की भागीदारी के बिना उनके आधार सीडेड बैंक खातों में इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे। अब जानते हैं कि कितनी तरह से होती है ई-केवाईसी। पहला, ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। दूसरा, बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी कॉमन सर्विस सेंटर और राज्य सेवा केंद्र पर उपलब्ध है। तीसरा, फेस ऑथेंटिकेशन आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल लाखों किसान करते हैं। अगर आप भी पीएम किसान योजना के अंतर्गत जारी होने वाली 19वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आपको भू सत्यापन का काम भी करवाना होता है। किस्त का लाभ लेने के लिए आपको आधार लिंकिंग का काम भी करवाना काफी जरूरी है। इसमें आपको अपने बैंक की ब्रांच में जाकर अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करवाना जरूरी है। आपको अपने बैंक खाते में डीबीटी का विकल्प भी ऑन करवाना है। अगर आपके खाते में ये ऑन नहीं है तो आपकी किस्त अटक सकती है। योग्य लाभार्थियों के पास आधार कार्ड, नागरिकता प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ऐसे दस्तावेज होने चाहिए जो दिखाते हो कि उनके पास जमीन है। उन्हें बैंक खाते की डिटेल भी देनी होगी और इसके बाद ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं या आपके मन में क्या सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।